नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में कंप्यूटर के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा। तो बुल्स और बियर्ड्स शब्दावली का इस्तेमाल डैश में किया जाता है। तो बुल्स और बियर्ड्स शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम है। तो देखिए किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा डैनियल रेडक्लिफ। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं, जो आपके ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। देखिए पूछा जा रहा है घनी आबादी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, यानी कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि हाई डेंसिली पॉपुलेटेड। अगर हाई डेंसिली पॉपुलेट यानी कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा, तब आपका होगा वेस्ट बंगाल। लेकिन पूछा क्या जा रहा है घनी आबादी, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि मन्नार की खाड़ी डैश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि 5 देखिए यहाँ पर 5 अगस्त नहीं होगा, 6 अगस्त। 6 अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ। तो अमेरिका के द्वारा किया गया था जापान के किस शहर पर, हिरोशिमा पर। और फिर इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को किया गया नागासाकी पर। वो भी क्या था, जापान का दूसरा शहर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिक फाइल ग्राफिक फाइल के लिए किसे उपयोग किया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन ए, जेपीईजी। नेक्स्ट है कि लैन से आप क्या समझते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने। तो देखिए स्प्रेडशीट, इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। देखिए जो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे हम कहते हैं वर्क बुक। देखिए ये याद रखेंगे, प्रश्न सीधे बनते हैं वर्क बुक, ना कि वर्कशीट। वर्क बुक। और ये जो वर्क बुक होती है, जो होती है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। और इन वर्कशीट को ही हम दूसरा नाम स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट रहता है। यानी कि स्प्रेडशीट क्या है, एक पेज है जो कि कॉलम और रोज में डिवाइड रहता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। जहां पर क्या होगा, लॉजिक गेट नहीं है, लॉजिक गेट नहीं है। देखिए लॉजिक गेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट्स रहती हैं और आउटपुट केवल एक रहती है। और इनपुट और आउटपुट एक लॉजिक के द्वारा, जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप होता है वो एक लॉजिक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। देखिए सामान्यतः जो लॉजिक गेट रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, 3 प्रकार के लॉजिक गेट हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो एंड गेट, दूसरा और गेट, और तीसरा नोट गेट। तो अब आप कहेंगे जो ऑप्शन में दे रखे हैं तो जे क्या है, फिर इनमें से तो जे नहीं है। तो देखिए और जे जो आपको लॉजिक गेट और देखने को मिले जे इन्हीं से ही, यानी कि मुख्यतः जे 3 लॉजिक गेट हैं बेस यही रहेंगे, जी इन्हीं से ही अन्य जो लॉजिक गेट हैं इनको बनाया गया है, यानी कि सब डिवाइड किया गया है। तो देखिए एंड का अपोजिट होगा नैंड, यानी कि ये क्या है, इसका अपोजिट। तो ऑप्शन ए तो यानी कि ये तो लॉजिक गेट है। नोट एंड, इसका मतलब क्या, नोट एंड यानी कि एंड का अपोजिट। इसी तरह और का अपोजिट क्या होगा, नोट और। तो इसका मतलब एन ओ आर भी है, नोट भी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा आपका राइट आंसर, यानी कि जे कोई भी लॉजिक गेट नहीं है। मैं आपको सारे लॉजिक गेट बता देता हूँ। देखिए एंड और नोट मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा नैंड, नोर, और तीसरा होता है एक्स ओ आर। इसे हम क्या कहते हैं, जोर भी से हम कह देते हैं, एक्स ओ आर यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट। तो जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर डी बी एम एस का मतलब है। तो इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या रहती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका होगा रीजनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा, रीजनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का बेभाग जो गणितीय परिकलन करता है, जो गणितीय गणनाएं करता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का बेभाग उसे हम क्या कहते हैं, ए एल यू, अर्थमेटिक। देखिए इसमें अर्थमेटिक
अर्थमेटिक का संबंध आपको पता मैथ से, तो ALU। नेक्स्ट है कि आरंभिक दौर का परिकलन करने वाला यंत्र, यानी कि सबसे पहला जो यंत्र, जो मशीन बनाई गई गणना करने के लिए, वो कौन सी थी, तो अबेकस। जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो MS एक्सेस को, MS एक्सेस, ना कि एक्सेल, MS एक्सेस। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का द्वितीय स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, तो आपको पता रैम, रोम, कैश मेमोरी। जे क्या है, प्राइमरी मेमोरी, तो जे तो कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी मेमोरी आपको मैंने बताई, CD, DVD, फ्लोपी डिस्क, USB, ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है कि CPU से आप क्या समझते हैं, तो CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन A। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो देखिए जो आपने नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो क्या होगा आपका आंसर, CMOS बैटरी। प्रोसेसर, ALU प्रोसेसर तो कहा ही जाता है CPU को, तो ALU और प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी यूनिट में ही जे प्राइमरी मेमोरी, तो ये मेमोरी यूनिट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सामान्य ज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। देखिए सारे कुछ प्रश्न आपको डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ आपको आसान भी जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु डैश वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला, 1913 में। किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य यानी कि लिटरेचर में। नेक्स्ट प्रश्न भी रविंद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की, तो जे विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1951 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो वे कौन है, विश्व भारती महाविद्यालय, और इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन में। नेक्स्ट है कि टेलीविजन का आविष्कार यानी कि टीवी का आविष्कार डैश ने किया था, तो JL वेयर्ड। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय 82 यानी कि 82.1/2 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है, डैश का स्थानीय समय है, यानी कि जो मानक रेखा, जो मानक समय रेखा है भारत की, वो किस जगह से गुजरती है, तो वो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में नोनी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। नेक्स्ट है कि एक्यूपंक्चर क्या है, तो एक्यूपंक्चर क्या है कि सुइयों के माध्यम से उपचार करना, इलाज करना, उस विधि को हम क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्योंकि, तो भारहीन क्यों होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है, तो इसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ती है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, लगभग हमने 30-35 प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया होगा। इसी तरह आगे भी हम वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न है हम उनको ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो HP GK के हों, चाहे वो सामान्य ज्ञान या कंप्यूटर के रहे हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।